तो 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों में आप देख सकते हैं जिनको ऑटिज़्म है या उस तरह के सिम्पटम हैं। सबसे पहली परेशानी बच्चे का स्पीच या लैंग्वेज डिले। बच्चे बातचीत नहीं कर पाते क्योंकि स्क्रीन के ओवर यूज़ की वजह से वो बिल्कुल वन वे कम्युनिकेशन करते हैं। जो टीवी में सुनते हैं, देखते हैं, वही डायलॉग रिपीट करते हैं, पूरी-पूरी पोएम सुना देते हैं। लेकिन जहाँ पे कम्युनिकेशन की बात आती है, लैंग्वेज की बात आती है, वहाँ पे बच्चे अपनी एज अप्रोप्रिएट जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो पहली प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम बच्चों का अटेंशन स्पैन पुअर होता है। वो बहुत ज़्यादा देर तक किसी चीज़ पे अटेंटिव नहीं रहते क्योंकि उनको लगातार स्क्रीन की वजह से ओवर स्टिमुलेशन मिल रहा है, जिसकी वजह से उनका अटेंशन पुअर हो चुका है। तीसरी डिफ़िकल्टी आती है सोशल इंटरेक्शन का पुअर होना। अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना, ग्रुप बिहेवियर या हम कैसे बातचीत को मेंटेन करें, इस चीज़ की प्रॉब्लम आती है बच्चों में। इसके अलावा नेम रिस्पॉन्डिंग की प्रॉब्लम। बच्चे का नाम लगातार बुला रहे हैं लेकिन बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आई कॉन्टैक्ट पुअर हो जा रहा है। तो ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो इस तरह के सिम्पटम या लक्षण बच्चे में दिखाई देते हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स परेशान होते हैं। अब वो आप उसको ऑटिज़्म समझिए, वर्चुअल ऑटिज़्म समझिए, पर इन सबको कम करने के लिए, इन सिम्पटम्स को कम करने के लिए कुछ ऐसी इफ़ेक्टिव टेक्निक्स की बात करेंगे जिसे यूज़ करके इन बच्चों की ये सिम्पटम्स को कम किया जा सकता है। पहला काम आपको करना है स्क्रीन टाइम को कम करना। स्क्रीन को या तो रिड्यूस कर दें और हो सके तो पूरी तरह से एलिमिनेट कर दें। अगर बच्चा 2 साल से कम उम्र का है तो हम यही सलाह देंगे कि आप उनका स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़ीरो कर दें, और बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप धीरे-धीरे ग्रेजुअली उसका स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। स्क्रीन की बजाय कोशिश करें कि उसको रियल वर्ल्ड एक्सपोज़र दें, जहाँ पे बच्चा आपसे, आसपास के लोगों से, अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट हो सके। दूसरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए फेस टू फेस इंटरेक्शन की, और फेस टू फेस इंटरेक्शन करने का सबसे सही तरीका है कि जब हम बच्चे से बात करें तो सेम लेवल पे बात करें। हमारे सामने बिल्कुल बच्चा बैठा हो ताकि उसकी और हमारी जो आई कांटेक्ट है वो सेम लेवल पे हो और वो मैच करे। जब हम सेम लेवल पे बात करेंगे तो बच्चे को हम किसी भी तरह की बातचीत, चाहे तो बुक्स दिखा के, सिंगिंग या कोई भी ऐसा इमोशनल जेस्चर्स बना के उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करें। धीरे-धीरे इससे बच्चा आई कांटेक्ट करना सीखेगा और आपसे जॉइंट अटेंशन, जो एक उसका अटेंशन और हमारा अटेंशन, जब हम उससे बातचीत करते हैं उसको मेंटेन कर पाएगा। तीसरा काम ये करना है मूवमेंट एक्टिविटीज़ को बढ़ा दें, या फ्लो टाइम एक्टिविटीज़ जिसे हम कहते हैं। ऐसी एक्टिविटी जिसमें बच्चा लगातार कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहा है, तो उससे उसकी हाइपर एक्टिविटी भी अगर है तो कंट्रोल होगी, बच्चा अटेंटिव होगा, उसका जो सेंसरी ओवरलोड है वो भी मैनेज होगा, और बच्चा अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ज़्यादा जुड़ेगा। और इस वजह से मूवमेंट एक्टिविटी जैसे डांसिंग हो गया, स्विंग करना हो गया, जितना ज़्यादा वो अपने बॉडी मूवमेंट को करेगा उतना ज़्यादा वो बॉडी अवेयरनेस उसकी इन्वायरमेंट से होगी। और जैसे सेंसरी टच वगैरह हो गया, ये सारी मूवमेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू आप उन्हें करा सकते हैं।